औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, तमाम सुनने वाले दीनी बहन और भाइयों को उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक वाक़या शेयर करने वाली हूँ जो कि सऊदी अरब के शहर तबूक से ताल्लुक़ रखता है। ये वाक़या उस अहम मसले की निशानदही करता है जिसमें से आजकल हम लोग तकरीबन 50 से ज़ायद % लोग इस मसले का शिकार हैं, जो कि हैं काले जादू, जिन जिन्नात और सहर से मुताल्लिक़। बताया ये गया कि शहर तबूक सऊदी अरब में अथॉरिटीज़ को ख़बर मिली, कंप्लेन की गई थी, शिकायत की गई थी पड़ोसियों की तरफ से कि उन्हीं के पड़ोस में एक खातून रहती हैं जो कि काले जादू के अमलियात में मुलव्वस हैं। सऊदी सिक्योरिटी हुक्काम ने शिकायत पे नज़रसानी की और एक टीम तश्कील दी जो कि सिक्योरिटी फोर्स पे मबनी थी, जो कि उस औरत के घर, उस साहिरा के घर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके घर पे छापा मारा। वो घर बिल्कुल एक आम सऊदी घर दिखने वाला घर था। घर को सामने से देखकर कोई भी ऐसी गैर मामूली बात लग नहीं रही थी। खैर, जब अथॉरिटीज अंदर गए तो उन्होंने जो देखा उन सब के होश उड़ा देने के लिए काफी था। उस औरत का पूरा घर जादू और अमलियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से अटा हुआ था, भरा हुआ था। इंतहाई गलीज़ किस्म की अशिया वहाँ मौजूद थीं, जिनमें खून, पुराने कपड़े, डॉल्स, सुइयाँ, मरे हुए जानवरों के बाकियात और फजलात और न जाने क्या कुछ वहाँ मौजूद था। वही जादूगरनी या साहिरा वहाँ पे अमलियात करती पाई गई, जिनको सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ ने कैप्चर कर लिया। औरत को कैप्चर करने के बाद तफ्तीशी अमल की शुरुआत की गई, जिसमें उसने बहुत ही अहम हक़ाइक़ के बारे में बताया जो कि होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थे। जादूगरनी ने ये इंकशाफ किया कि मेरे पास आने वाले कस्टमर्स की तादाद में सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की होती है। उसने अगली बात ये भी बताई कि सबसे ज़्यादा जादू औरतें अपने रिश्तेदारों पर, इन लॉज पर, करीबी फैमिली मेम्बर्स पे करवाती हैं और उसका मुझे बहुत अच्छा मुआवजा मिलता है। दूसरी एक अजीब और इंटरेस्टिंग बात उसने ये बताई कि इन्हीं लोगों में तो जो जादू करवाने आते हैं वो लोग अक्सर जादू रिपीट करवाने आते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि इन अमल को नहीं रुकना चाहिए, हर साल ये जादू आप दोबारा से करें ताकि किसी न किसी तरह जिस पर जादू किया जाए और सहर किया जाए, या तो वो बंदा पागल हो जाए या फिर वो इस दारे फानी से कूच कर जाए। सिक्योरिटी तफ्तीशी टीम ने उसकी जादूगरनी से और बहुत सी बातें उगलवाई, जिसके बारे में इंकशाफ करते हुए उस जादूगरनी ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन पर मैं कई बार जादू करती हूँ लेकिन मेरा जादू वापस पलट जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के इस हिस्से में एक और हकीकत से उस औरत ने रोशनास करवाया जो कि हम सब के गौर करने वाली है और फिक्र करने वाली है। अथॉरिटीज ने उस औरत के सामान को जब्त कर लिया और उस सामान में सबसे ज्यादा किया जाने वाला जादू, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक औरत का नाम था। उस औरत पर इस जादूगरनी ने तकरीबन 5 बार जादू करने की अलग अलग तरीकों से कोशिश की थी। इसी जादूगरनी ने बताया कि इस औरत पर, जो कि एक टीचर है पेशे से और इसकी उम्र तकरीबन 32 साल है, इस पर इसकी सगी खाला ने जादू करवाया है। मैंने इस 32 साल लड़की पर 5 दफ़ा जादू किया, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जिन्नात को भेजकर, लेकिन मुझे 5 बार नाकामी मिली। अथॉरिटीज ने उस साहिरा से जो चीज़ें जब्त की थी उस घर से, उसमें उसका मोबाइल फ़ोन भी था, जिसमें बहुत सारे एलीट लोगों के, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत अच्छे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। यानी कि ये वो लोग थे जो कि इस साहिरा के पास आकर जादू करवाते थे, नाउज़ुबिल्लाह। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने मोबाइल फ़ोन से उस लड़की का नंबर निकलवाया जिसके ऊपर 5 दफ़ा जादू का अटेम्प्ट किया गया था। उस लड़की को उस साहिरा के घर पे बुलाया गया और उसको आगाही दी गई कि तुम्हारे ऊपर 5 दफ़ा जादू किया गया है, हमें ये बताओ कि आया तुम पर इसके कुछ असरात हुए हैं, या अगर नहीं हुए हैं तो भी हमें बताया जाए। जो बात उस लड़की ने रिवील की वो बहुत ही हैरान कुन थी दोस्तों, और यही बात हम सबके काम आने वाली है, जो कि इस वीडियो बनाने का असल मकसद है। वो लड़की वहाँ पर पहुंची उस जादूगरनी के घर पर, उससे जब सवाल जवाब किए गए तो उसने ये बताया कि मैं और मेरी फैमिली ने ज़्यादा कुछ नोट नहीं किया, हाँ लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें हवाओं में एक अजीब किस्म का दबाव महसूस होता था और हमारी घर की जो लाइट्स थी वो जलती बुझती थी, फ्लिकर होती थीं।
البتہ اس سے زیادہ ہم نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا، نہ میں نے نہ میری فیملی نے۔ جب وہ یہ باتیں بتا رہی تھی انویسٹیگیشن آفیسرز کو، اسی وقت اس جادوگرنی نے یہ بھی ریویل کیا کہ جب میں جن جنات کو اس کے گھر پہ بھیجتی تھی تو وہ واپس آ جاتے تھے اور وہ یہ بتاتے تھے کہ ہمیں یہ لڑکی ملتی ہی نہیں ہے گھر پہ، یعنی کہ ان کو دکھتی ہی نہیں تھی ان جنات کو یہ لڑکی۔ انہی انویسٹیگیشن آفیسرز کی ٹیم میں سے ایک آفیسر نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ کیا آیا تم ایسا کوئی عمل کرتی ہو یا کوئی ایسا ذکر کرتی ہو کہ جس کی وجہ سے تم جادو کے اثر سے اب تک بچ رہی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں کچھ خاص نہیں کرتی، ہاں لیکن صبح اور شام کے وقت میں اپنے خاص 5 اذکار کرتی ہوں، اور چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں یہ 5 ذکر و اذکار صبح و شام کے جو میری حفاظت کرتے ہیں کبھی بھی کرنا نہیں چھوڑتی۔ دوستوں، اس دور جاہلیت میں کہنے کو 21ویں صدی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عمل عملیہ جن جنات اور جادو ٹونے میں لوگ اس قدر انڈلج ہو چکے ہیں، اس قدر محو ہو چکے ہیں کہ اپنی آخرت بھی بھول چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا، تو اپنی حفاظت کا انتظام خود کیجیے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے وہ 5 ذکر اذکار اسکرین پہ اسکرین شاٹ کی فارم میں لگا رہی ہوں۔ اپنی زندگیوں میں ان ذکر اذکار کو صبح اور شام کا حصہ بنا لیجیے، کوئی بھی قسم کا جادو آپ پر اثر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ مجھے رابعہ احمد کو اجازت دیجیے گا۔ دوستوں، اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کریں، جب تک اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں گے اللہ آپ کا مددگار ہر قدم پہ بنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نمازوں کو ضرور قائم کیجیے گا۔ ٹیک کیئر دوستوں، اللہ حافظ۔